हेलो फ्रेंड्स, ये प्रोटीन के डिब्बे हैं। मैं इन प्रोटीन के डिब्बों का यूज़ अपने गार्डन में करूँगी। मैं इनका प्लांटर बनाऊँगी। मैं नाइफ़ की मदद से इसको कट करूँगी। नाइफ़ को गर्म कर कर इससे काट लेंगे। काटने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहे हैं। इनमें नीचे की साइड में होल बना लेंगे। होल बनाने ज़रूरी होते हैं। अगर हम कोई भी प्लांट किसी चीज़ में लगाते हैं उसमें होल बनाना ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। ये प्रोटीन के डिब्बे हैं। ये ऊपर से खुल भी सकते थे, पर ऊपर से इनका मुंह चौड़ा नहीं है, इसलिए मैंने नीचे के साइड से इनको कट किया। फिर मैं इन पे पेंट कर लूँगी। इनका जो ये पेपर है ये निकला नहीं था। मैंने काफ़ी देर तक इन्हें निकालने की कोशिश की। फिर जब निकला नहीं तो मैंने इन पर पेंट कर लिया। इन पर पेंट के मैंने 2 कोट किए। 2 कोट इसलिए किए क्योंकि उनका जो पेपर था वो चमक रहा था। पेपर नहीं हटा, इसलिए अब मैं इन पे फेस बना रही हूँ। मैं इनकी आँख बनाकर इनकी नाक और मुंह बना लूँगी। बनाने के बाद मैं इन्हें सूखने के लिए रख दूँगी। फिर मैं इनमें अपने सुंदर सुंदर प्लांटर लगाऊंगी जो कि सर्दियों में चलते हैं। आप दीवा होता है जो दिवाली पर वेस्ट हो जाता है और हम उनको फेंक देते हैं, आप उन दीवों का भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा गमला कोई टूट जाता है और गमले के पत्थर होते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप नीचे होल ढकने के लिए गत्ते या कपड़ा या दिया, पत्थर, गमले टूटे हुए, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ गत्ते डालेंगे और अपने किचन से निकला हुआ किचन वेस्ट डालेंगे। मैं अपने प्लांट अधिकतर सारे ऐसे ही लगाती हूँ क्योंकि फिर उसमें मुझे खाद देने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारे डायरेक्टली खाद बन जाते हैं और हमारे पौधों को अच्छी ग्रोथ मिलती है और हमारे पौधे अच्छे रहते हैं। कुछ जो छत से निकला हुआ वेस्ट होता है वो डालती हूँ। एक लेयर पहले हमने अपने सूखे हुए पत्तों की बिछाई, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दी। इससे हमारी जो कंपोस्ट है वो जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाती है। उसके बाद किचन से निकला हुआ वेस्ट इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डालकर हम इसमें प्लांट लगाएंगे। मेरे कुछ क्लांचो के प्लांट थे जो सर्दियों में फ्लावरिंग करते हैं। मैं इनमें क्लांचो के प्लांट लगाऊंगी और सब्जी के छिलके इस तरह से डालने के बाद इनको अच्छे से मिट्टी से फिल कर लो। क्योंकि मेरे प्लांटर छोटे वर्टिकल गार्डन में लगे हुए थे, इसलिए उनमें इतनी मिट्टी नहीं है, तो उसके लिए मैं इनमें अच्छे से मिट्टी भरूंगी। और क्लांचों में नीचे से छोटे छोटे बेबी प्लांट भी निकले हुए हैं। तो जो बेबी प्लांट है मैं देखती हूँ कि मतलब बेबी प्लांट लग सकता है या नहीं, और मैं उसमें से निकालकर इसमें बेबी प्लांट लगाऊंगी। इस तरह से इसमें मिट्टी डालकर हमें हाथ से दबा लेनी है। हाथ से दबाने के बाद ये है मेरे क्लांचो प्लांट जो मेरे वर्टिकल गार्डन में चल रहे थे और इनमें रूट्स भी अच्छी है। पहली बार ये प्लांट छोटे छोटे थे पिछले साल, तो अब इसमें बेबी प्लांट भी निकल रहे हैं। ये वाला तो मैं ऐसे के ऐसे ही लगाऊंगी। जो बेबी प्लांट निकले हुए हैं वो मैं अलग करके लगाऊंगी। कुछ मैं अपने इस वर्टिकल गार्डन में ही लगे रहने दूंगी। इस तरह से लगाकर अच्छी तरह सेट कर लेने हैं। देखो ये है बेबी प्लांट, इसको मैं इसमें लगाऊंगी। अगर हम अभी से ही अपनी कटिंग तैयार कर लेते हैं तो हमें सर्दियों में दिक्कत नहीं होगी और हमारे गार्डन में अच्छे से फूल खिलेंगे। इसमें 2-3 प्लांट लगे हुए थे, निकले हुए थे, तो मैंने इसमें लगा दिया। मुझे लगा कि मेरे हाइब्रिड क्लांचो भी थी मेरे पास कि वो ख़राब हो गई है। मैंने पिछले साल इसमें लगाकर छोड़ दी थी और अब मैंने देखा तो मेरे प्लांट अब भी हैं। और जो हमारे पत्ते टूट जाते हैं, इन पत्तों से भी हमारे प्लांट निकल जाते हैं। इसलिए पत्तों को फेंकना नहीं है, पत्तों को भी अपनी मिट्टी में लगा दो। लगाने के बाद जब हमारे प्लांट सेट हो जाएंगे, इनमें अच्छे से वाटरिंग कर देना। इनमें काफ़ी पानी डालना, पानी इतना डालना कि गमले से नीचे निकल जाए, क्योंकि गमले से नीचे निकलना ज़रूरी है। और जब अब इसकी मिट्टी सूखेगी तब हम पानी देंगे। जब हम कोई प्लांट लगाते हैं और उसे प्लांट को हम अच्छे से वाटरिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमारा प्लांट नीचे तक पानी से गीला हो जाए और इस तरह से नीचे से पानी निकलने लगे उसमें से। अब ये प्लांट हमारा
अच्छे से सर्वाइव